नमस्ते, मेरा नाम है जेसिका और मैं नाइजीरिया में रहती हूँ। आज जो मैं बनाने वाली हूँ ये है ओहा सूप और फूफू। ओहा सूप ना वो पीने वाला सूप नहीं है। अफ्रीका में ना जो करी होता है उसको बोलते हैं सूप। और फूफू तो आप जानते ही हो, मैंने पहले भी सारी वीडियोस में बना रखा है। ये कसावा से बनता है। अब जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं हर एक पत्ते को बारीकी से निकाल रही हूँ। ये है ओहा लीव्स। इसको ना बहुत अच्छे से निकालना पड़ता है। नॉर्मली ये मेरी मदर इन लॉ करती है, मगर आज उनका तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है और बारीकी से निकालने में मुझसे 1 से 1.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। ये देखने में इतना कम लग रहा है मगर ये बहुत ज़्यादा है। फिर इसको अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, जैसे कि हम साग को करते हैं ना, उसी तरह। फिर इसमें ना आप कोई भी प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फ़िश हुआ, चिकन हुआ। मैंने तो खैर फ़िश यूज़ किया है। इसको मैंने अच्छे से धो के बॉईल कर दिया है और साथ में इसमें मैंने डाला है अनियंस, मैगी क्यूब सीजनिंग और पेपर डाला है, मतलब मिर्च। फिर मैंने थोड़ा सा पानी देके इसको बॉईल कर दिया था। अब ये ऐसा ही है। और इंग्रेडिएंट्स मैं सब रेडी करके रखती हूँ बनाने से पहले। जैसे कि मेरे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे है पेपर, ये है अनियंस, ये है ओफो, ये सूप को ना गाढ़ा करने के लिए होता है। ये है मैगी क्यूब, ये मैगी नहीं है, मतलब ये मसाला है, इसका नाम है मैगी, ठीक है। और जो लास्ट है ये है क्रेफिश, जो सूखी चिंगड़ी जिसको हम बोलते हैं, वही है ये। उसके साथ ही साथ ये है ओहा लीव्स, जो ऑलरेडी मैंने धो के काट दिया अच्छे से। और ये है रेड ऑयल, पाम ऑयल। अपना कोई भी सूप बनाओ, ये नॉर्मल ग्राउंडनट ऑयल से नहीं बनता है, आपको रेड ऑयल ही यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ पाम ऑयल। ये हम पाउंड कर रहे हैं आपका ये अनियंस। इसमें मैं थोड़ी देर बाद ना क्रेफिश भी डाल देती हूँ पाउंड करने के लिए। तब तक ये जो ओफो है ये सारा मैं एक कटोरा में निकालूंगी और इसको ना रेड ऑयल थोड़ा सा डालूंगी और मिला के एक साइड में रख देंगे। ये एक्चुअली सूप को क्या करता है, थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है बस। ये मैंने क्रेफिश भी डाल दिया और ये दो चीज़ हम बस पाउंड करके रखते हैं। हो मिर्ची भी कर सकते हैं मगर मैंने किया नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी गूड़ा मिर्चा मेरे पास था। ये मैंने पतीला लिया है, इसमें ऑलरेडी मैंने पानी डाल दिया है। और ये जो स्टॉक है ना, फ़िश का स्टॉक, मतलब फ़िश का पानी जो स्टॉक बनता है, तो वो स्टॉक ही डालूंगी मैं। अभी फ़िश नहीं डालूंगी क्योंकि फ़िश तो ऑलरेडी पक गया है, मैंने बॉईल करके रखा था इसको। स्टॉक डालने के बाद मैं इसमें अनियन और क्रेफिश का जो मैं पाउंड करके पेस्ट बनाया था, पेस्ट नहीं बस ऐसे ही, वो डालना है। वो डालने के बाद आप इसको बंद करके रख दीजिए जब तक पानी मतलब खौल जाए या हल्का सा उबाल आ जाए। ये मैंने डाल दिया है आपका अनियन एंड क्रेफिश पेस्ट। आप पेपर भी डाल सकते हो मगर मैंने डाला नहीं है क्योंकि मेरा तो गूड़ा मिर्चा है ना। अगर फ्रेश पेपर है तो आप डाल सकते हो, एंड स्टॉक में ऑलरेडी पेपर था। तो जब तक ये खोल रहा है तब तक ये ऑफ हो जो है, मैं इसको एक कटोरा में मैंने जितना क्वांटिटी था ले लिया। इसको रेड ऑयल में डालूंगी, दैट इज़ अ पाम ऑयल। मेक श्योर टू ऑलवेज शेक योर पाम ऑयल बिफोर यूज़। तो वो डाल के मैं इसको मिला के एक साइड में रख दूँगी, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। इसको ना अच्छे, ज़्यादा भी ऑयल नहीं डालना है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में डालना है कि सब मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो ऐसे भी अगर आप डालोगे ना ऑफ हो तो वो लम्स हो जाता है। तो इसीलिए हम ये डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं पाम ऑयल, कि वो लम्स ना हो। जब हम खाना में डालें, बॉइलिंग वाटर में डालें, आराम से वो खाना बन जाए एंड जल्दी जल्दी बन जाए। वेस्ट अफ्रीका में ना वैसे राइस भी बनता है, जॉलोफ राइस भी बनता है। जैसे हमारे इंडिया का बिरयानी, तो यहाँ का जॉलोफ राइस जो पूरे टमाटर में बनता है। मगर 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 सबके दिल की शान होती है ये सूप और फूफू। ये इनका फेवरेट खाना है। बहुत तरीके का सूप होता है। ये तो ईबो कम्युनिटी का सूप है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ईबो है, तो इसलिए हम ईबो सूप बनाते हैं। योरुबा वाले अलग सूप बनाते हैं, हाउसा वाले अलग सूप बनाते हैं। तो ये तो ओहा सूप है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको बिटर लीफ सूप भी दिखाऊंगी, जो हल्का कड़वा होता है पर बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने ऑफो तो रेडी करके रख दिया। अब चेक करती हूँ कि मेरे पानी में उबाल आया है कि नहीं। और ये रहा, उबाल तो आ गया, ज़्यादा तो नहीं है मगर उबाल आ रहा है। तो इसी वक्त ना मैं अपना सीजनिंग क्यूब, ये देखो इसको बोलते हैं मैगी चिकन सीजनिंग क्यूब। ज़्यादातर मसाले यहाँ चिकन के ही होते हैं। वेज वाले भी मसाले हैं, जैसे कि रोज़मेरी हो गया, थाइम हो गया, करी पाउडर हो गया, ये सब नॉर्मल वेज वाले मसाले। मगर मोस्टली आप देखोगे ना तो ये चिकन के ही मसाले होते हैं।
ये देखो कितना बदमाश है ना, मेरा ये ननद का लड़का है, हमारे साथ रहता है, इतना बदमाशी करता है कि आप पूछो मत। 13 साल का है मगर बदमाश बहुत है। मैं ना इसमें पेपर डाल रही हूँ, मतलब मिर्च डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने स्टॉक में भी डाल रखा था, तो अकॉर्डिंगली डालिए, क्योंकि जब मैंने फ़िश बॉईल किया था ना उसमें मैंने मिर्च डाला था, नमक डाला था, अनियन डाला था, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली ही डालिए। एंड अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में मैंने डाला था ना, तो फिर भी थोड़ा सा डाल के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पानी कम है, तो मैं इस पे पानी डालूँगी बाद में। तो अब ऑलरेडी हमने ऑफो में ऑयल मिलाया है, राइट, फिर भी इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते ही है, क्योंकि ऑफो में हमने कम ऑयल डाला है। इसमें और उसमें दोनों मिला के खाना बनता है। जैसे कि मैंने बोला ना, मुझे थोड़ा सा ये पानी कम लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें पानी डालूँगी। एंड फिर मैंने डाला भी है। बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, कभी ऊज़ो यहाँ वहाँ खेलता है, कभी ये हमारा हेल्पर यहाँ वहाँ भागता है, मगर बहुत मुश्किल से मैंने आज बना ही लिया है वीडियो। आप लोगों की बहुत कमेंट आ रहे थे कि नाइजीरियन खाना कैसा बनता है। बहुत ऑपोजिट है, जैसे आप देख सकते हो, कुछ भी मसाले हमारे जैसा तो नहीं है, मगर ख़राब नहीं है। इनका खाना भी बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। तो अब ना फिर से मैं चेक करूँगी, आई थिंक 10-15 मिनट बाद उबाल आया है कि नहीं अच्छे से, और रंग चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि पहले तो वाइट वाइट था। अब ना ये पाम ऑयल डालने के बाद एंड बॉईल होने के बाद अब ये रेड हो गया है, अब जाके अच्छा लग रहा है ये। फिर भी आप देखो कितना पानी पानी लग रहा है ना, तो इसीलिए हम ऑफो डालते हैं इसमें कि ये जो है थोड़ा सा थिक हो जाए। ऑफो ना मतलब हमारा इंडियन एरोरूट के जैसा काम करता है। जब हम चिली चिकन या चिली पनीर कुछ बनाते हैं तो उसमें एरोरूट डालते हैं ना पानी में मिला के, उसी तरह यहाँ पे ऑफो डालते हैं। सारे सूप में नहीं डालते मगर बहुत सारे सूप में डालते ही है। तो ओहा सूप में तो भाई डालना ही डालना है, तभी जाके ये थिक होता है, तभी जाके हम फूफू के साथ इसको खा सकते हैं। उसके बाद फिर इसको बंद करके रख दो आप अच्छा 10-15 मिनट। फिर जब खोलेंगे ना, देखिए कितना उबल रहा है, और अब जाके ये गाढ़ा हुआ है। आपको डिफरेंस दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा तो पता चलेगा ना। पहले पानी पानी था, बहुत ज़्यादा लिक्विड था, अब थोड़ा सा ये गाढ़ा हुआ है। अब मैं जाके इसको, जो फ़िश था हमारा, कोई भी प्रोटीन है इसमें ना, ड्राई फ़िश, स्टॉक फ़िश भी डालते हैं, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये फ़िश ही मैं डालूँगी, फ्रेश फ़िश है ये। बाकी ड्राई फ़िश मतलब जो ड्राई होके लेकर आते हैं, उसको गर्म पानी में अच्छे से बॉईल करके डालते हैं। अब थोड़ा सा उसमें भी पानी मिला के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें नमक भी अकॉर्डिंगली आप डालिए, जो भी एक बार टेस्ट कर लीजिए। मैंने ये इसमें टेस्ट किया है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, मुझे तो ठीक ही लगा है। लास्ट प्रोसेस क्या है, ये ओहा लीव्स डालना। ओहा लीव्स ना ये साग के तरह नहीं होता है कि बहुत सॉफ्ट हो, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको अगर मैं 10 मिनट भी बॉईल करूँ ना, तो एक एक पत्ता आपको पता चलेगा, ये पूरा एक दूसरे से मिलता नहीं है, इट्स नॉट दैट सॉफ्ट। तो इसको मैं अच्छे से मिलाकर, अब इसको कम से कम मैंने फायर में रखा है 10 से 15 मिनट मीडियम हीट पर। चेक तो मैंने कर लिया है, सब कुछ ठीक था, नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है। ये होने के बाद 10 से 15 मिनट तक रखो और बंद करके, और आपका सूप रेडी है। ये है ओहा सूप। ये बहुत हेल्दी है बाय द वे, क्योंकि इसमें लीव्स है, प्रोटीन है, सब कुछ है। खाना अगर बन जाए ना, तो सबसे पहले खाना हमारे घर के बड़े को देते हैं, मतलब मेरी मम्मी को देखते हैं, मदर इन लॉ को ही देते हैं। तो मैं उनके लिए फूफू निकाल रही हूँ। फूफू जो हम बनाते हैं ना, इसको प्लास्टिक में ऐसे रैप कर करके रखते हैं। वैसे ये खरीद भी सकते हैं, नॉर्मली लोग खरीदते हैं, मगर हमने हार्वेस्ट किया था तो इसलिए हमारे पास है ऑलरेडी। तो अब मैं इनको सर्व करूँगी सूप, आप देखिए। एंड मैं हमेशा खाना बनाती ही रहती हूँ, तो ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है कि कैसा बना है ये मैं पूछूं उनसे। ठीक ही बना होगा जैसे हमेशा बनता है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। उससे पहले मैं इंडिया में भी बनाती थी और उतना अच्छा तो नहीं आता था, मगर यहाँ आके उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर। ये रहा फूफू, ये रहा सूप। और इसके साथ ना सिर्फ ऐसे नहीं देते, तो इसके साथ आपको किसी कंटेनर में या फिर प्लास्टिक में पानी देना पड़ेगा कि वो इंसान हाथ धोए पहले, उसके बाद फूफू लेकर सूप में डुबाकर वो उसको स्वालो करे। अब फूफू ना काट काट के नहीं खाते, जैसे राइस हो गया आपका, चपाती हो गया, काट काट के हम दांत से चिबा कर खाते हैं ना, तो ये चिबा कर नहीं खाते हैं, इसको आपको स्वालो करना पड़ता है। इसीलिए ना फूफू को दूसरा नाम स्वालो भी है, स्वालो और आपू। तो ये मैं उनको सर्व कर रही हूँ, देखिए
और मेरी मदर इन लॉ तो बहुत खुश है, ये सूप बहुत पसंद है, उनका फेवरेट सूप है। तो जब भी मैं ये सूप बनाती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत मन से खाती है। मैं ये लेकर आई हूँ और मैं पानी लाने ही जा रही थी, मगर फिर उन्होंने बोला कि मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं खाऊंगी तो फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। खैर, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये खाना हमारे देश के खाना से अलग है कि नहीं है। थैंक यू सो मच।